दोस्तों ये आप देखें, बच्चा काफी ज्यादा खूबसूरत है, काफी ब्यूटीफुल। रात को भिगे हुए गेहूं को हमने सुबह उबाल दिया था और दोस्तों इसकी तासीर हो चुकी है गर्म। दोस्तों मैं खड़ा हूँ हमारे बजीज पैरेट की कॉलोनी के आगे और बजीज पैरेट की कॉलोनी में मटकियों में ढेर सारे बच्चे हैं। अब धीरे धीरे मटकियां खाली होने लगी है, फीमेलें दोबारा अगले क्लच की शुरुआत करने लगी है और जो मटकियों में बच्चे थे वो आने लगे हैं हमारे बजीज पैरेट की कॉलोनी में। दोस्तों जो बच्चा है वो मटकी में रह रहा है, उसमें कोई भी तरह के टेम्परेचर का फर्क नहीं पड़ रहा है। वही बच्चा अचानक जब मटकी से बाहर आ रहा है और इस समय का दोस्तों जो मौसम है वो बर्ड्स को बीमार करने वाला मौसम है। काफी भाइयों का सवाल था कि मोहित भाई हमारे बर्ड्स बीमार हो रहे हैं। दोस्तों नॉर्मली एडल्ट बर्ड्स, बड़े बर्ड्स जब बीमार हो सकते हैं तो सोचे कि मटकी से बाहर आने वाला वो बच्चा जो कि अचानक बाहर के टेम्परेचर में आएगा तो दोस्तों उसका तो बीमार होना निश्चित ही है। तो इस दौरान दोस्तों हमें उन बच्चों की काफी ज्यादा केयर करनी पड़ेगी। किन किन बातों का ख्याल रखें जो बच्चे मटकियों से बाहर आ रहे हैं, ताकि वो बच्चे बीमार ना हो, हेल्थी रहे, फिट रहे और तंदुरुस्त रहे। दोस्तों नमस्कार, मैं मोहित पारिक और आप देख रहे हैं बीकानेर बर्ड्स इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। चलिए चलते हैं सेटअप के अंदर और शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ में जुड़ जाएं, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल फोन तक आए। चलिए चलते हैं बर्ड सेटअप की तरफ। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों, ये आप देखें बजीज पैरेट के लिए ये सीड मिक्स हम यूज कर रहे हैं। दोस्तों जो सीड मिक्स में देता हूँ अपने बर्ड को, उसमें बाजरे की जो क्वांटिटी है सर्दियों में वो 60% रहती है, बाकी जो सीड होते हैं वो 40% रहते हैं। इससे दोस्तों सीड मिक्स की जो कॉस्ट है वो भी काफी लो हो जाती है। इसी के साथ ही दोस्तों सर्दियों में जो बाजरा है वो हमारे बर्ड्स के लिए काफी अच्छा रहता है। तो चलते हैं अब बर्ड सेटअप के अंदर। और दोस्तों यहाँ आप देखें, यहाँ ताजा पानी है, यहाँ एक खाली बाल्टी है, जो पुराना पानी है बर्तनों में वो खाली होगा इसमें और ताजा पानी उसे साफ करने के बाद रखा जाएगा। और साथ ही दोस्तों आज सॉफ्ट फूड में हम इन्हें दे रहे हैं गेहूं। रात को भीगने के बाद में सुबह हमने इनको उबाल लिया था व्हीट। दोस्तों ये सर्दियों में बर्ड्स के लिए काफी अच्छे है क्योंकि इनकी तासीर गर्म है। दोस्तों जो बर्ड्स ब्रीडिंग नहीं करते उन बर्ड को अगर रेगुलर दोस्तों गेहूं दिया जाए 2, 4, 5 दिन के गैप से, तो वो जो बर्ड्स है वो हीट पर भी आ जाएंगे, ब्रीडिंग भी शुरू कर देंगे। दोस्तों कॉलोनी में आने के बाद से मुझे ऐसे खूबसूरत बच्चे देखने को मिलते हैं। दोस्तों ये आप देखें, बच्चा काफी ज्यादा खूबसूरत है, काफी ब्यूटीफुल। ये आप देखें जाके स्टिक पे बैठ चुका है। तो दोस्तों ये भी उड़ना सीख रहा है, तभी मेरी अंगुली पे बैठ गया, अदरवाइज अंगुली पास ले जाने के बाद से ही बर्ड्स डर जाते हैं, उड़ जाते हैं। अब देखें दोस्तों ये बच्चा जैसे बड़ा है तो ये उड़ गया। तो दोस्तों मैं आपको बस यही कहना चाहूंगा कि अभी जो मौसम है वो हमारे बर्ड्स को बीमार करने वाला मौसम है। तो दोस्तों इस मौसम में जो एडल्ट बर्ड है वो भी बीमार हो जाते हैं, तो दोस्तों बच्चे तो क्या ही चीज है। तो दोस्तों इस समय आपको काफी ज्यादा कुछ बातें ध्यान में रखनी है। वो कौन कौन सी बातें हैं, वीडियो के साथ में आखिर तक बने रहे। तो दोस्तों उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा काफी सारे बच्चे इधर उधर दोस्तों मटकियों के ऊपर, स्टिकों के ऊपर बैठे हुए हैं। तो दोस्तों जैसे जैसे ये बच्चे खुद से खाने लगेंगे तो इन बच्चों को हम अलग कर देंगे। दोस्तों उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, इस समय अचानक दोस्तों गर्मियों से सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है। अब तक प्रॉपर सर्दी आ जाती है, लेकिन इस बार दोस्तों काफी बार दोपहर में अब तक गर्मी थी, लेकिन अब गर्मी खत्म हो चुकी है, अब प्रॉपर सर्दी की शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों अब रेगुलर आप सभी के साथ में मैं वीडियो शेयर करूंगा कि सर्दियों में आप अपने बर्ड को कैसे बचाएं, किस तरह से अपने बर्ड से सर्दियों में अच्छी ब्रीडिंग लें, सर्दियों में खाने में क्या क्या दें और किस तरह से अपने बर्ड की नॉर्मली केयर करें। दोस्तों सर्दियों के समय ही हमारे बर्ड्स अच्छी ब्रीडिंग करते हैं, सर्दियों के समय ही हमारे बर्ड्स ज्यादा बीमार होते हैं। तो ये समय होता है हमारे बर्ड्स की अच्छी केयर करने का। दोस्तों सबसे पहली जो बात आपको ध्यान में रखनी है, अगर आपके बर्ड सेटअप पर बच्चे मटकियों से बाहर आने लगे हैं तो भूलकर भी आप कभी भी रात को बर्ड सेटअप पर पानी ना रखें। दोस्तों बर्ड सेटअप पर रात को पानी रखा हुआ सुबह तक बिल्कुल ठंडा हो जाता है, और ठंडा पानी अगर गलती से कोई बच्चा पी लेता है तो दोस्तों आप माने कि 99% उसको जुकाम लगने का वो कारण बन जाता है। और दोस्तों ऐसे में बर्ड्स को फीवर भी लग जाता है, अधिकतर जुकाम लगता है ठंडे पानी से। और इसी के साथ ही दोस्तों दूसरे नंबर पे कि आप कभी भी ठंडी हवा चलती हो उस समय बर्ड सेटअप को कवर कर दें। और बर्ड सेटअप ऐसा ना हो कि चारों तरफ से हवा आ रही है, चारों तरफ से कभी भी आपके बजरी तोतों की कॉलोनी में क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होना चाहिए। इस सिचुएशन में मैंने नोट किया है कि आपके बजरी तोते ज्यादा बीमार होंगे। दोस्तों अगर आप मेरे बजीज पैरेट की कॉलोनी देखेंगे तो दो तरफ आपको दीवार दिखाई देगी। इस तरफ दोस्तों आप देखें कि फाइबर सीट है,
फिर दोस्तों इस तरफ जाली है। और अगर इस तरफ की बात की जाए तो ये दोस्तों मेरा पूरा बर्ड सेटअप है। तो दोस्तों बाहर से कवर होने के बाद ये बर्ड सेटअप है अंदर का, और यहाँ से मैं कभी भी बर्ड सेटअप को कवर नहीं करता, यानी बजीज पैरेट की कॉलोनी को। तो दोस्तों ये जो मेरे बजीज पैरेट की कॉलोनी है ये सिर्फ एक तरफ से खुली है, वो भी पूरी नहीं, वो भी आधी। दोस्तों हवा का तो क्रॉस वेंटिलेशन होता ही है, लेकिन डायरेक्ट ठंडी हवा से मेरे बर्ड्स बच जाते हैं। अगर यहाँ पर आकर के मेरे बर्ड बैठ जाते हैं तो बाहर की ठंडी हवा मेरे बर्ड को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। तो दोस्तों इस तरह का आपका बजीज पैरेट का बर्ड सेटअप होना चाहिए, ताकि दोस्तों आपके बर्ड को ठंडी हवा ना लगे। इसी के साथ ही दोस्तों काफी बार जो बरसातें होती है उसकी ठंडी हवा हमारे बर्ड्स को नुकसान कर सकती है। दोस्तों इस दौरान क्या होता है कि ठंडी हवा जब हमारे बर्ड सेटअप में आती है तो जो मटकियां लगी होती है वो दोस्तों ठंडी हो जाती है। मटकियां ठंडी होने की वजह से मटकियों के अंदर जो बच्चे होते हैं वो मरने लगते हैं, वो बीमार होने लगते हैं। यहाँ तक कि जो फीमेलें अंडों पर बैठी रहती है, अंडों को हीट देती है, वो फीमेलें भी काफी बार बीमार हो जाती है, मर जाती है। इसलिए मटकियों में दोस्तों बुरादा वुड शेविंग यानी लकड़ी की जो छीलन होती है वो आप जरूर रखें, ताकि दोस्तों मटकियों की ठंड का असर हमारे फीमेल बर्ड्स पर, अंडों पर या छोटे बच्चों पर नहीं होगा। और दोस्तों जो बच्चे बाहर निकल रहे हैं वो जैसे ही खाने लगे तो उन्हें फौरन जो है वो कॉलोनी से अलग कर ले। दोस्तों अलग ऐसे पिंजरे में करें जो इंडोर पिंजरा हो, जैसे वहां दोस्तों आप देखें। दोस्तों नीचे आप देखें जो पुरानी फिंच बर्ड की कॉलोनी है, इस बार बजीज पैरेट के जो भी बच्चे आएंगे उन्हें उस पुरानी बजीज पैरेट की कॉलोनी में ही रखा जाएगा। दोस्तों वहां अपने बर्ड को ठंड भी नहीं लगेगी, बच्चे बिल्कुल फिट, हेल्थी और तंदुरुस्त रहेंगे। साथ ही दोस्तों सर्दियों के समय में अपने बर्ड को दो चीजें देना काफी ज्यादा पसंद करता हूँ। एक तो है दोस्तों काढ़ा, जो कि मिक्स जो है काफी चीजें मिला के पानी को जो है बॉईल करते हैं, उसे थोड़ा सा नीम गर्म होने के बाद अपने बर्ड को देते हैं। वो अपने बर्ड को सर्दियों की चपेट में आने से बचाता है। दूसरा है दोस्तों एक फूड, जो अंडे होते हैं उनको दोस्तों ब्रेड के अंदर जो है मिक्स करके अपने बर्ड को देते हैं, तो उससे भी दोस्तों हमारे बर्ड सर्दियों की चपेट में नहीं आते हैं। ये दो चीजें सर्दियों में अपने बर्ड के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसी के साथ ही मैं आपको बता दूं कि जब भी बच्चे आपके बर्ड सेटअप पर आते हैं तो फर्श की आप ज्यादा सफाई ना करें, फर्श को जो है वो धोए ना, सफाई करें लेकिन जो है दोस्तों फर्श को धोए ना ठंडे पानी से, तो फर्श ठंडा हो जाता है। और फर्श की जो ठंडक है जब बच्चे नीचे उतरते हैं तो वो जो है वो बच्चों को काफी ज्यादा परेशान कर सकती है, बीमार कर सकती है। दोस्तों फर्श जब ठंडा होगा तो उसमें बर्ड बैठे रहेंगे तो बर्ड्स को जो है फीवर हो जाएगा, बर्ड्स को जुकाम हो जाएगा। तो दोस्तों इन चीजों का आप ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखें। और साथ ही दोस्तों एक बात मैंने ये भी नोट किया कि काफी भाइयों के बर्ड सेटअप पर लोहे की स्टिकें लगी होती है, जैसे ये लकड़ी की है तो ये ठंडी नहीं होती। लोहे की जो स्टिक होती है वो दोस्तों ठंडी हो जाती है। जैसे बर्ड्स अगर जाली पर चिपकते हैं, जाली को ठंडी हवा लगती है तो जाली ठंडी हो जाती है। तो इन चीजों का दोस्तों नॉर्मली आप ख्याल रखें, ताकि आपके बर्ड सर्दियों में बीमार ना हो। खास तौर पर दोस्तों बच्चों को लेकर आज मैंने आप सभी के साथ में बात की। दोस्तों फर्श पर अगर अधिक ज्यादा गंदगी है और अगर बच्चे बैठ रहे हैं तो बच्चों को आई इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो आप दोस्तों फर्श की गंदगी को साफ करें, फर्श के ऊपर कोई भी तिरपाल लगा सकते हैं, एक साइड में कपड़ा लगा सकते हैं। या दोस्तों काफी बार छोटे बच्चे मटकियों से बाहर निकल आते हैं तो दोस्तों 2 से 3 ईंटों को रखकर आप एक ऐसी जगह बना सकते हैं जिसके अंदर बर्ड्स जो है, जो बच्चे हैं वो जा सके, ताकि बर्ड को ठंडी हवा ना लगे। दोस्तों इस तरीके से आप अपने बर्ड सेटअप के बच्चों को जो है वो बचा सकते हैं। यहाँ दोस्तों आप क्वालिटी देखें बच्चों की, काफी खूबसूरत। तो दोस्तों वो आप देखिए उड़ना सीख रहा है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो काफी लंबा हो गया, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने बर्ड सेटअप का ख्याल रखें। जाते जाते मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा की तरह करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता, ये बिल्कुल फ्री है। इससे दोस्तों आपको ये फायदा होगा, आप हमारे साथ में जुड़ जाएंगे। जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल फोन तक आएगी और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकेंगे। बाय बाय फ्रेंड्स।